मैं नरेश जांगड़ा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं, प्रीत 6049 ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक जॉब। हम इस हाइड्रोलिक में आपको दिखाएंगे कि इसकी ये कंट्रोल वाल्व को हाइड्रोलिक कोर में कैसे फिटिंग किया जाता है और इसके इस रैम सिलेंडर को कैसे फिटिंग किया जाता है और इसकी जो ये लीवर सेटिंग है, जो लीवर की एडजस्टमेंट है वो कैसे की जाती है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको इसकी लीवर सेटिंग के बारे में और इस हाइड्रोलिक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो अब हम सबसे पहले इस कंट्रोल वाल्व को फिटिंग करेंगे और उससे पहले इसके हमने ये तीनों ऑयल रिंग लगा लिए हैं और उसके बाद में हमने ये यहाँ पर ऐसे कंट्रोल वाल्व को फिटिंग करना है। और ये जो दो लीवर हैं जो इसके स्पूल को चलाते हैं, ये इसके बीच में यहाँ पर होने चाहिए। और अब हम इसके दो ये 17 नंबर के बोल्ट स्प्रिंग वाशर के साथ और ये दो नट स्प्रिंग वाशर के साथ इसकी कंट्रोल वाल्व को के बोल्टों पर लगा देते हैं। कंट्रोल वाल्व में हमने इसके ये बोल्ट लगाने शुरू कर दिए हैं और हमने इसके ये 17 नंबर के दो बोल्ट लगा दिए हैं और ये दो नट भी हम लगा रहे हैं। तो जल्दी से हम इसके ये चारों कंट्रोल वाल्व के दो बोल्ट और दो नट ये 17 नंबर की बॉक्स कोटी की मदद से पूरे टाइट कर लेंगे। ये 17 नंबर की बॉक्स कोटी हमने ले ली है और एल रॉड हमने इनको टाइट कर दिया है और इनको हमने पहले सबसे पूरा टाइट करना है। इन बोल्टों को पूरा टाइट कर लेना है। उसके बाद में ये बोल्ट टाइट होने ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम अगर जो लीवर सेटिंग करेंगे, अगर ये बोल्ट लूज रहेंगे तो हमारी सेटिंग 1-2% गलत रह सकती है। तो इसलिए हमने इन बोल्टों को पूरा टाइट कर लेना है, कंट्रोल वाल्व के बोल्टों को। तो हमने इसके चारों बोल्टों को टाइट कर दिया है। हमारी कंट्रोल वाल्व इसमें लग चुकी है। अब हमने इस पाइप को लगाना है जो ये ऑयल ब्रेक को ऑयल देती है, डिस्ट्रीब्यूटर इसकी कंट्रोल वाल्व की द्वारा। तो ये यहाँ पर हमने ये 19 नंबर के बेंजू और ये दोनों तरफ ऐसे वाशर लगा लेनी है। और ये यहाँ कंट्रोल वाल्व में हमने बेंजू नट लगा लेना है और ऐसे ही ये पीछे की तरफ ये बेंजू नट हमने लगा लेने हैं इस पाइप के अंदर। और ये 19 नंबर के रिंग पाने की मदद से इनको पूरा टाइट कर लेना है। ये हमारी पाइप लग चुकी है। अब हमने हाइड्रोलिक कवर के अंदर ये रैम सिलेंडर लगाना है और रैम सिलेंडर लगाने से पहले हमने इसका ये ऑयल रिंग लगा लेना है। तो हमने इसका ऑयल रिंग लगा लिया है। अब हम इसके रैम सिलेंडर को हाइड्रोलिक कवर में इस तरीके से यहाँ पर ऐसे फिटिंग करेंगे। तो हमारा ये रैम सिलेंडर फिटिंग हो चुका है। अब हम इसके ये 19 नंबर के 6 बोल्ट और 6 स्प्रिंग वाशर के साथ इनको जल्दी से लगा लेंगे ताकि ये वीडियो लंबा ना बने।
तो हमने इसके सभी 6 नटों को लगा लिया है रैम सिलेंडर के। अब हम 19 नंबर के रिंग पाने की मदद से इनको पूरा टाइट कर लेंगे। तो हमने इसके रैम सिलेंडर के 6 के 6 बोल्ट टाइट कर लिए हैं। अब हम इसकी जो ये लीवर सेटिंग होती है, इसकी लीवर सेटिंग करके दिखाएंगे आपको कि इसकी ये लीवर सेटिंग किस तरीके से होती है। तो इसकी लीवर सेटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले पोजीशन लीवर की सेटिंग करनी है। तो पोजीशन लीवर को हमने पूरा ऊपर की तरफ लेना होगा। तो हमने पोजीशन लीवर को ऊपर लिया और ये हमारी जो ये हाइड्रोलिक आर्म की पोजीशन है, ये अप पोजीशन में होनी चाहिए। जहाँ पर हमारी हाइड्रोलिक पूरी ऊपर उठती है तो ये हमारी पूरी अप पोजीशन में है। अब हमने लंबाई को मापा है, तो ये इसकी 51 mm है। तो हमने इसको 53.5 mm लेना है। वैसे तो हमारे पास इसका ये लीवर सेटिंग करने का ये स्पेशल टूल भी है। पहले हम इस स्पेशल टूल की मदद से इसकी लीवर सेटिंग को कर लेंगे। और इसके लिए हमने एक 19 नंबर की चाबी और एक रिंग पाने की मदद से हमने इसकी ये सेटिंग करनी है। और इसके हम सबसे पहले ये लॉक नट खोल लेंगे। जो आगे लॉक नट हैं इनको ढीला कर लेंगे। अब यहाँ पर इसकी लंबाई कम है तो हमने इसकी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी लंबाई यहाँ पर कम रह जाएगी, ये क्लियरेंस इसका कम रह जाएगा तो हाइड्रोलिक ओवरलोड होंगी। और हाइड्रोलिक ओवरलोड होगी तो ये हाइड्रोलिक और भी फट सकता है। तो इसके लिए हमने इसकी लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा 53.5 mm। तो इस स्पेशल टूल की मदद से हमने इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए इस एडजस्टमेंट नट को टाइट करना होगा। जैसे ही हमने नट टाइट किया तो हमारा स्पेशल टूल इसके अंदर आ गया है। इसकी लंबाई पूरी हो चुकी है। और ये स्पेशल टूल ना तो टाइट आना चाहिए इसमें और ना ही इसमें गैप रहना चाहिए। तो हमारी इसकी पोजीशन लीवर की एडजस्टमेंट हो चुकी है। और अब हम आपसे स्केल से माप के दिखाएंगे। ये 53.5 mm पर इस लीवर की सेटिंग हो चुकी है और हमारे पोजीशन लीवर की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसके एडजस्टमेंट नटों को लॉक करना है। ये पोजीशन लीवर की सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस पोजीशन लीवर को डाउन पोजीशन में लेकर आना होगा और ड्रॉप लीवर को ऊपर की पोजीशन में, जो हाइड्रोलिक आर्म है ये डाउन पोजीशन में लेने होंगे। और अब इसको हमने मापना होगा। तो ये ज़्यादा है तो इसको कम करने के लिए हमने इस एडजस्टमेंट नट को खोलना होगा। अब हमारे ड्रॉप लीवर की भी सेटिंग ठीक हो चुकी है और स्पेशल टूल के हिसाब से हमने चेक किया। अब हम स्केल से माप के दिखाएंगे। वही 53.5 mm हमारी ड्रॉप लीवर की भी सेटिंग हो चुकी है। अब हमारी हाइड्रोलिक की लीवर सेटिंग हो चुकी है। अब हम इसके ड्रॉप लीवर के
इस एडजस्टमेंट बोल्ट नट को भी लॉक कर देंगे और इसके ड्राफ्ट लीवर की ये यहाँ पर 53.5 सेटिंग होने के बाद इसका जो पीछे ये ड्राफ्ट सेंसर लीवर आ रहा है, तो इसकी लंबाई को भी हमने बाहर से मापना होगा। इस सेंसर रोड की लंबाई इस हाइड्रोलिक कवर से और इस यहाँ इसके सिरे तक ये यहाँ पर मापनी होती है। ये 17 mm यहाँ पर होनी चाहिए। 17 mm इसकी लंबाई होती है। अगर जो इससे कम लंबाई होगी तो हमारा ड्राफ्ट लीवर ज़्यादा ऊपर काम करेगा और सही तरीके से काम नहीं करेगा, और इसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो हमारी हाइड्रोलिक ओवरलोड होंगी, क्योंकि कई मैकेनिक ये यहाँ से कट जाती है तो नई राड डालने के बजाय वेल्डिंग करा के इसकी लंबाई बढ़वा देते हैं, और कई बार इसमें सेंसर असेंबली में पले होने के कारण ये कट जाती है, तो इसकी लंबाई भी मापनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अब हम इसके ड्राफ्ट सेंसर को फिटिंग करेंगे। हमारी हाइड्रोलिक लीवर सेटिंग हो चुकी है, तो अब हम इस सेंसर असेंबली में सबसे पहले इसका जो ये चेक नट होता है सेटिंग करने का, इसको फिटिंग करेंगे। और अब हम इस सेंसर रोड को यहाँ इसके अंदर डाल लेंगे और इसके चेक नट को इतना टाइट करना है कि जो ये सेंसर रॉड है इसका फेस इसके बराबर आ जाए। ये यहाँ पर बराबर होना चाहिए। तो इसकी सेटिंग हो चुकी है सेंसर असेंबली की। अब हम इस सेंसर असेंबली को यहाँ पर लगाएंगे और इसके 3 19 नंबर के नट और स्प्रिंग वाशर यहाँ पर हमने लगानी है। और 19 नंबर के रिंग पाने की मदद से इन तीनों नटों को पूरा टाइट कर लेना है। इसके हमने ये सेंसर असेंबली के तीनों बोर्ड टाइट कर दिए हैं और अब हमारे इस सेंसर असेंबली में कोई भी प्ले नहीं है, ना साइड की है ना आगे पीछे की है। इसके बाद हमने 4 नंबर की एलन की मदद से इसके इस लॉक नट को पूरा टाइट कर देना है, ताकि ये चेक नट अपने आप ना एडजस्टमेंट ख़राब करे, अपने आप ढीला ना होए। तो सेंसर असेंबली की सेटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इस पे यहाँ पर इसका रबड़ का बूट लगा देंगे ताकि इस हाइड्रोलिक के अंदर डस्ट मिट्टी वगैरह ना जाए। तो अब हमारी यह हाइड्रोलिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस हाइड्रोलिक को ट्रैक्टर के ऊपर रखेंगे। उससे पहले हम इसका हाइड्रोलिक ऑयल डालेंगे। इसमें ये मोबिल कंपनी का ऑयल डालेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन ऑयल उत्तव। ये यूनिवर्सल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन ऑयल उसी ट्रैक्टर के अंदर डलना चाहिए जिसमें ऑयल ब्रेक होते हैं, और यानी ऑयल मेस्ट ब्रेक होते हैं। अगर जो इसमें कोई दूसरा तेल डाल लेंगे, जैसे कोई 68 नंबर डाल दिया या दूसरा ऑयल डाल दिया, तो इसके ब्रेक जल्दी ख़राब होंगे और ब्रेक आवाज़ करने लग जाएंगे। तो हमेशा
जिस ट्रैक्टर में ऑयल ब्रेक हैं उसमें यूनिवर्सल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन ऑयल ही डालना है, कंपनी चाहे कोई भी हो। हम तो मोबिल का ही डालते हैं। और मोबिल का ये ऑयल बहुत ही अच्छा है। ये है मतलब ड्राई ऑयल होता है। इसमें जैसे गियर बॉक्स के अंदर पानी वगैरह मिक्स हो जाता है तो पानी अलग रह जाता है और अलग ऑयल अलग हो जाता है। गियर बॉक्स के अंदर से ऑयल निकाल के पानी को अलग कर सकते हैं और ऑयल को अलग कर सकते हैं। तो ये ऑयल दोबारा भी प्रयोग हो सकता है। दूसरी कंपनी, बहुत सी कंपनियां हैं, उनके ड्राई ऑयल नहीं आते। ये मोबिल कंपनी ने ये ड्राई ऑयल निकाला है और ये हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस मोबिल का। जो कंपनी का ये यूनिवर्सल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन ऑयल आया है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और इसके इंजन ऑयल का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो हम इसी को प्रयोग करते हैं। तो अब हम इस ऑयल को ट्रैक्टर के अंदर डालते हैं, इसके ट्रांसमिशन में। ये दूसरी बाल्टी भी हमने इसमें डालनी शुरू कर दी है। ये 20 लीटर की पैकिंग की बाल्टी है। तो इसके ट्रांसमिशन में ऑयल डल चुका है। अब हम ट्रैक्टर के ऊपर हाइड्रोलिक को रखेंगे। तो हमने सॉफ्ट क्रेन की मदद से हाइड्रोलिक को उठा लिया है और ट्रैक्टर के ऊपर रख रहे हैं। ये हाइड्रोलिक हमने ट्रैक्टर के ऊपर रख लिया है और इसके सभी चारों तरफ के हाइड्रोलिक कवर के बोल्ट लगा लेते हैं और टाइट कर लेते हैं। फिर आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसकी हाइड्रोलिक को ऊपर उठा कर दिखाएंगे कि कौन सा लीवर किस जगह पर काम करता है, ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अब हम इसके सभी बोल्टों को टाइट कर लेते हैं। तो हमारी हाइड्रोलिक ट्रैक्टर के ऊपर फिटिंग हो चुकी है और हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे कि हाइड्रोलिक कैसे उठती है। तो हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिया है और हम पोजीशन लीवर से पहले हाइड्रोलिक को उठा रहे हैं। तो ये हाइड्रोलिक बिल्कुल जहाँ पर भी हम रोकना चाहते हैं वहाँ पर हमारी मर्ज़ी से रुकती है और जहाँ पर हम इसकी पोजीशन रोकना चाहते हैं पोजीशन लीवर से वहीं पर रुकती है। और इसकी पोजीशन लीवर से हाइट भी पूरी हो चुकी है। और ऊपर उठा के दिखा, ऊपर उठा के दिखाओ इसमें, हाथ के लिए उठा इसमें ऊपर। तो इसकी लोअर लिंक को हमने ऊपर उठा के दिखा। तो इसमें जो जितनी कंपनी के हिसाब से फ्री प्ले होनी चाहिए उतनी फ्री प्ले हैं। तो अब हम इसको डाउन करते हैं, खड़ा हो जाए, ऊपर खड़ा हो जाए इसके। तो पोजीशन लीवर से हमने इसको डाउन किया। अब हम इसके ड्रॉप लीवर से इसकी हाइड्रोलिक को उठा कर देख रहे हैं। तो जहाँ से इसके ड्रॉप लीवर को काम करना चाहिए ये वहाँ से इसका ड्रॉप लीवर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। और अब इसकी ड्रॉप लीवर की हाइट को चेक करेंगे। ड्रॉप लीवर से जो पूरी हाइड्रोलिक उठने के बाद फ्री प्ले है कि नहीं है। तो हमारी ड्रॉप लीवर से पूरी उठ गई है, ऊपर उठा हुई। तो इसकी फ्री प्ले हमने चेक की तो इसकी ड्रॉप लीवर से भी फ्री प्ले बिल्कुल सही है। और अब हम इसके ड्रॉप सेंसर
कि चेकिंग करेंगे कि टॉप लिंक का दबाव डालने से ये हाइड्रोलिक का सेंसिंग करेंगी कि नहीं करेंगी। तो इसके लिए हमने इसके लीवर को यहाँ पर इतना उठाना है जहाँ पर हमारी हाइड्रोलिक उठनी शुरू हो जाए और उसके बाद में डाउन चली जाए। तो अब टॉप लिंक की जगह पर जल लगती है, वहाँ पे एक राड लगाकर हम इसको दबाव डालेंगे। उठाओ भाई। तो देखो जैसे हम इसी पर दबाव डालते हैं तो हाइड्रोलिक हमारी उठती है और छोड़ते हैं तो नीचे चली जाती हैं। तो हमारी अब सेंसिंग भी सही करेगी टॉप लिंक की मदद से। सही लगाओ राड भाई। जैसे ही जितना दबाव डलता है उतनी हमारी हाइड्रोलिक उठती है। हमारी हाइड्रोलिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और इस हाइड्रोलिक में भी अब कोई कमी नहीं रही है। ये कंपनी के हिसाब से काम करेगी जैसे कंपनी की हाइड्रोलिक काम करती है। हमारी लीवर सेटिंग वगैरह हाइड्रोलिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम जल्दी आपके लिए किसी नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।